जय सिया राम, जय श्रीमन नारायण। श्री लक्ष्मी नारायण वैदिक ज्योतिष केंद्र में आप सभी का स्वागत है। आज मैं उपस्थित हूँ नए विषय को और नए विषय वस्तु को लेकर। यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को शेयर, कमेंट्स और लाइक करना ना भूलें। बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि हमारी आने वाली हर वीडियोज़ की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मित्रों, आज मैं बतलाने वाला हूँ ग्रहों की गोचर के बारे में। मैंने बहुत सारे वीडियो को बनाया है। अगर आपने उन सब वीडियोज़ को नहीं देखा है तो आप जा कर के प्लेलिस्ट में गोचर के नाम से जो प्लेलिस्ट बने हैं उसमें आप देख सकते हैं। मित्रों, आज मैं बातें करने वाला हूं शनि ग्रह के बारे में कि शनि ग्रह कब कौन सी राशि में गोचर करेंगे और उसका सभी राशियों पर क्या प्रभाव रहेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। 2026 में शनि ग्रह पूरे वर्ष मीन राशि में गोचर करेंगे। जो वैदिक ज्योतिष के अनुसार अगर देखा जाए तो शनि ग्रह को अनुशासन, मेहनत, कर्म फल और भावनात्मक परिपक्वता पर जोर देता है। शनि 7 मार्च से लेकर के 13 अप्रैल तक अस्त रहेंगे। 27 जुलाई से लेकर के 11 दिसंबर तक वक्री होंगे और नक्षत्र परिवर्तन 3 बार करेंगे, जो कि उत्तरा भाद्रपद से रेवती आदि नक्षत्रों तक इनका 3 बार नक्षत्र का परिवर्तन होगा। 7.5 का प्रभाव कुंभ राशि के तृतीय चरण में होगा, मीन राशि के द्वितीय चरण में होगा और मेष राशि के प्रथम चरण पर रहेगा। जबकि शनि की ढैया धनु राशि के प्रथम चतुर्थ चरण पर रहेगा और सिंह राशि के कंटक पर। इसी प्रकार विभिन्न राशियों के आधार पर इनका निम्नलिखित फल होगा। तो चलिए मैं बतलाता हूं कि मेष राशि में इनका क्या प्रभाव रहने वाला है। तो यदि आपकी मेष राशि है तो मेष राशि पर शनि द्वादश भाव में गोचर करेंगे, जिससे चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन विदेशी अवसर आपको प्राप्त होंगे। करियर में दबाव अधिक बनेगा, भाग दौड़ और विरोधी सक्रिय होंगे। विदेश यात्रा या रिमोट वर्क संभव होगा, लेकिन मान्यता आपकी कम हो जाएगी। व्यवसाय में बहुराष्ट्रीय या विदेशी व्यापार से लाभ होने का योग बनेगा। धन में खर्च बढ़ेंगे, आर्थिक अस्थिरता रहेगी, फिजूल खर्चों से आपको बचना पड़ेगा। रिश्तों में वैवाहिक उतार चढ़ाव बनेगा, भावनात्मक दूरी बनेगी। स्वास्थ्य में बीमारियां, अस्पताल दौर, आंखों या नींद की समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए उपाय है कि शनिवार शाम के पीपल के पेड़ के नीचे सरसों के तेल का दीपक जरूर जलाएं। अब बातें करते हैं वृषभ राशि पे शनि का क्या फल होगा गोचर के। आइए जानते हैं कि यदि आपकी वृषभ राशि है तो वृषभ राशि में शनि एकादश भाव में लाभदायक गोचर होकर के महत्वाकांक्षाओं को पूरी करेंगे। करियर में नई नौकरी, पदोन्नति, विभाग का बदलाव होगा। वरिष्ठों का साथ आपको पूर्ण रूप से मिलेगा। व्यवसाय में रुकावटें आएंगी और व्यवसाय में रुकावटें आपकी दूर भी हो जाएंगी। योजनाएं आपकी सफल होगी। धन में वृद्धि का योग बन रहा है। लंबित काम पूरे होने से आपको आय में वृद्धि होंगे। रिश्तों में, प्रेम में उतार चढ़ाव, संतान की चिंता आपको बनी रहेगी, लेकिन ससुराल से मदद मिलेगा। स्वास्थ्य में अति आत्मविश्वास से आपको बचना पड़ेगा। स्टेमिना बनाए रखें। शनिवार के दिन दिव्यांग जनों को भोजन कराएं, यह आपके लिए उपाय है वृषभ राशि वालों के लिए। अब बातें करते हैं मिथुन राशि वालों के लिए। यदि आपकी कुंडली में के अनुसार अगर मिथुन राशि है तो शनि 10वें भाव में गोचर करेंगे, जो मेहनत से आपको उन्नति को प्राप्त कराएंगे। करियर में दबाव बनेगा, लेकिन स्थिति मजबूत होती चली जाएगी। वरिष्ठों से अच्छे संबंध होंगे, अनचाहे कार्य संभव होगा। व्यवसाय में प्रगति होगी, लेकिन भाग दौड़ बना रहेगा। धन में खर्च कम होंगे, आय स्थिर रहेगी। रिश्तों में पारिवारिक उतार चढ़ाव, वैवाहिक जीवन में समझदारी जरूरी है। स्वास्थ्य में काम के दबाव से थकान हो सकता है। नर्वस या टेंशन या पोस्चर समस्या हो सकती है, इसलिए आपको आराम करने की जरूरत है। उपाय आपको यह करना है कि सहकर्मियों को शनिवार को उपहार देना न भूलें। इससे आपको बहुत तरह की परेशानियों से छुटकारा मिलेगा। अब बातें करते हैं कर्क राशि। कर्क राशि में शनि 9वें भाव में होंगे। धीमी प्रगति
लेकिन लाभ अधिक मिलेगा। करियर में रुकावटें लेकिन कार्य पूर्ण होंगे। यात्राएं लाभदायक होगा। अनुशासन से बेहतर स्थिति में सुधार होगी। व्यवसाय में यात्राओं से फायदा होगा। नए स्रोत बनेंगे। धन में लाभ, पूर्ण निवेश से आय वृद्धि होगी। रिश्तों में वैवाहिक बदलाव होने की संभावना है। जीवन साथी से भाग्य का उदय होगा। भाई बहनों की समस्याएं लेकिन प्रयास से हल हो जाएंगे। स्वास्थ्य से पिता की सेहत चिंता बनेगी। यात्राओं में सावधानी बरतें। उपाय आपको लिए करना है कि शनिवार को पीपल के पेड़ की 7 परिक्रमा जरूर लगाएं। अब बातें करते हैं सिंह राशि के लिए। सिंह राशि में यदि आपकी कुंडली के अनुसार सिंह राशि है तो सिंह राशि में शनि अष्टम भाव में कंटक ढैया के रूप में शुरू होंगे, जो कि बाधाएं आएगी लेकिन मेहनत से सफलता मिलेगी। करियर में रुकावटें, मानसिक तनाव, बार बार प्रयास जरूरी है। व्यवसाय में नए रास्ते लेकिन ट्रेंडिंग में नुकसान होने की संभावना बनी रहेगी। धन में लंबी अवधि के निवेश से फायदा होगा। अटका धन मिलने की प्रबल योग बनेंगे। रिश्तों में प्रेम में बाधा आएगी। संतान की शिक्षा संबंधित लोगों की चिंता बनेगी। ससुराल से विवाद होने की प्रबल योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य में क्रॉनिक समस्या आएगी। जोड़ों में दर्द होगा। थकान हो जाएगी। आपके लिए उपाय यह करना है, शनिवार को साबुत काले उड़द का दान करें। अब बातें करते हैं कन्या राशि। कन्या राशि में शनि सप्तम भाव में गोचर करेंगे। साझेदारी पर दबाव बनेगा। करियर में व्यापार उन्नति के लिए लंबी योजनाएं बनानी पड़ेगी। बुद्धि से प्रगति का योग बनेगा। व्यवसाय में पार्टनरशिप टेस्ट, स्पष्ट समझौते जरूरी हैं। धन में कर्ज बढ़ सकता है। बैंक लोन संभव है। रिश्तों में जीवन साथी से मतभेद होने की संभावना है लेकिन सहयोग पूर्ण रूप से मिलेगा। संतान से वैचारिक अंतर, परिवार संतुलन बनाए रखें। स्वास्थ्य से तनाव से समस्या होने की संभावना है, इसलिए सावधानी पूर्वक कार्य को करें। उपाय, शनिवार को चींटियों को आटा डालना न भूलें, इससे आपको बेहतर लाभ मिलने वाला है। अब बातें करते हैं तुला राशि। तुला राशि में शनि छठे भाव में गोचर करेंगे, जिससे संघर्ष से जीत का उपलब्धि प्राप्त होगी। करियर में सफलता मिलेगा। प्रयास फलीभूत होंगी। विरोधियों पर विजय की प्राप्ति होगी। कानूनी मामलों में लाभ मिलेगा। व्यवसाय में मेहनत से प्रगति होगी। धन में संचय, प्रयास, खर्च कम होगा। आर्थिक सुधार होना प्रारंभ हो जाएगा। रिश्तों में भाई बहनों से उतार चढ़ाव और माता और संतान की सेहत की चिंता बनी रहेगी। स्वास्थ्य में जोड़ों का दर्द, सूजन और तनाव बना रहेगा। इसलिए उपाय है कि महाराज दशरथ कृत श्री नील शनि स्तोत्र का पाठ करना न भूलें। अब बातें करते हैं वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि में शनि पंचम भाव में गोचर करेंगे, जो रचनात्मकता पर दबाव देंगे। करियर में बदलाव संभव होगा। मेहनत से सफलता की प्राप्ति होगी। शिक्षा या रिसर्च में धीमी प्रगति हो सकती है। व्यवसाय में छोटी छोटी यात्राओं से लाभ होगा। धन में मामूली वृद्धि होगी। अल्प लाभ का योग बन रहा है। रिश्तों में प्रेम परीक्षा होगा। सच्चाई सामने आएगी। संतान की सेहत की चिंता बनेगी। स्वास्थ्य में पेट से संबंधित पाचन या नर्वस सिस्टम समस्या आपको परेशान कर सकती है। आपके लिए उपाय है कि किसी विद्यार्थी की पढ़ाई में सहायता करें, इससे आपको अधिक लाभ होने की संभावना है। अब बातें करते हैं धनु राशि की। यदि आप धनु राशि वाले हैं तो शनि चतुर्थ भाव में रहेंगे, लेकिन चतुर्थ भाव में के अंदर में चतुर्थ चरण में ढैया का प्रकोप रहेगा। घरेलू बदलाव होगा। करियर में चुनौतियां आएगी। दृढ़ता जरूरी है। घर से काम या स्थानांतरण होने का योग बन रहा है। व्यवसाय में घरेलू या रिलोकेशन से जुड़े क्षेत्र में आपको कार्य करना पड़ सकता है। धन में परिवार पर खर्च होगा। संपत्ति मरम्मत होगी। बचत प्रभावित होगा। रिश्तों में पारिवारिक दायित्व सामंजस्य जरूरी है। स्वास्थ्य में छाती जकड़न, संक्रमण, नींद समस्या आपको परेशान कर सकती है, इसलिए शनि चालीसा का पाठ अवश्य करें। अब बातें करते हैं मकर राशि। मकर राशि शनि की राशि है। शनि की राशि में शनि मकर राशि में तृतीय भाव में साहस और वृद्धि करेंगे। करियर में सफलता, पराक्रम
बड़े कौशल आधारित काम जैसे लेखन बिक्री में लाभ होगा। व्यवसाय में पक्ष में प्रगति, कम खर्च, आय पर फोकस होगा, स्थिति बेहतर होगी। रिश्तों में प्रेम मजबूत, संतान की प्रगति, छोटे भाई बहनों की समस्या, और आपकी कुंडली में विदेश योग भी बनेंगे। स्वास्थ्य में आलस से बचे, स्टेमिना बनाए रखें। उपाय, अपने भाइयों की सहायता जरूर करें। अब बातें करते हैं कुंभ राशि। कुंभ राशि शनि की राशि है। कुंभ राशि में शनि द्वितीय भाव में 7.5 के तृतीय चरण पर होंगे। वाणी और परिवार पर प्रभाव रहेगा। करियर में दायित्व, संपत्ति क्रय विक्रय से लाभ होने वाला है। व्यवसाय में स्थिर लेकिन भारी। धन में विदेशी स्रोत से लाभ होंगे। आय साधन बढ़ेंगे। बचत सुधार लेकिन लग्जरी कम रहेगा। रिश्तों में कड़वी वाणी से नाराजगी हो सकती है। ससुराल संभाले जा सकते हैं। स्वास्थ्य में आंख, दांत, मुंह के छाले, गला या पाचन समस्या होने के प्रबल योग्य है। उपाय आपको करना है कि शनिवार को दिव्यांग लोगों को भोजन अवश्य कराएं। अब बातें करते हैं मीन राशि। मीन राशि में शनि लग्न भाव में 7.5 के द्वितीय चरण में रहेंगे। जिम्मेदारियां बढ़ेगी। करियर में मेहनत बढ़ेंगे। स्थिति सुधरेंगे लेकिन चुनौतीपूर्ण रहेगा। व्यापार में कठिन लेकिन फायदा होने का योग बन रहा है। व्यवसाय में संरचनात्मक बदलाव होगा। धन में खर्च स्वयं पर नई योजनाएं बनाएंगे। भविष्य में वृद्धि होने का योग बन रहा है। रिश्तों में वैवाहिक उतार चढ़ाव लेकिन प्रेम बने। भाई बहनों से बेहतर संबंध होने का योग है। स्वास्थ्य में थकान होगा। इम्यूनिटी कम होगी। सख्त रूटीन जरूरी है। और इन सब से बचने के लिए आपको शनिवार को काले तिल और साबुत काले उड़द का दान करना बहुत ही जरूरी है। ऐसा करने से आपको सभी होने वाले अरिष्टों से लाभ मिलेगा। तो आप यह बताइए कि आपको यह वीडियो या विषय वस्तु कैसा लगा। यदि आपको यह विषय वस्तु या वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमें कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स करें, वीडियो को शेयर करें और लाइक करें। यदि आप अपनी कुंडली के लिए अगर हमसे बातें करना चाहते हैं तो स्क्रीन पे चल रहे हैं नंबर पे आप हमसे अपॉइंटमेंट लेकर के देश विदेश में कहीं भी रहते हैं आप हमसे बातें कर सकते हैं। और आपको बहुत ही विस्तृत रूप से आने वाली आपके कुंडली में हर शुभ और अशुभ ग्रहों के प्रभाव से आपके जीवन में व्यतीत होने वाले हर काल को अच्छे से बतलाया जाएगा, ताकि आपकी रास्ता सुलभ हो जाए और आपको हर अनेकों प्रकार के सुख सुविधाएं बताई जाएगी, जो कि आप कहीं भी कर सकते हैं उस उपाय को। तो आप हमें जरूर बतलाएं। जय श्री राम, जय श्रीमन नारायण।